हेलो गाइज, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब कोई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज, मेरा नाम है मनीष और मैं जॉब करता हूं सऊदी अरब में। और मेरा जो काम है वो मैकेनिकल वर्क है, जो कभी वर्कशॉप में और कभी फील्ड में, ऐसे मेरा काम चलता रहता है। ठीक है, तो मेरा जो मैकेनिकल वर्क है उसका मैं वीडियो ऐसे बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ फॉर नॉलेज। तो बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे फॉलो भी किया है। ठीक है, अभी मेरा 4000 से ज्यादा फॉलोवर हो गए हैं, जबकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि काम इतना होता है और टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, फिर भी लोगों ने मुझे फॉलो किया और बहुत सारा प्यार किया। ठीक है, अब जितने भी मेरे फॉलोअर हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मुझे सऊदी अरब में आपके पास जॉब करना है, तो मैं कैसे करूं, तो क्या करना होगा। तो उसी से रिलेटेड ये आज का ये वीडियो होगा कि मैं कुछ ऐसे ऑफिस के बारे में बताना चाहूंगा अपने उन दोस्तों को, अपने भाइयों को जो सऊदी अरब में जॉब करना चाहते हैं, और तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होगा। इसमें कोई मैकेनिकल वर्क नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब भाई लोग मेरा वीडियो देखते हैं और उस पर जब कमेंट करते हैं तो मेरा हक बनता है कि उनको रिप्लाई करूं और बताऊं कि उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है सऊदी अरब में आने का। स्पेशल मैं सऊदी अरब का ही बताऊंगा, क्योंकि मैं जब सऊदी अरब में जॉब कर रहा हूं तो सऊदी अरब से ही रिलेटेड बात करूंगा। ठीक है, और दूसरे किसी भी कंट्री का, गल्फ के और किसी कंट्री का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सऊदी अरब ही आया था और अभी भी मैं सऊदी अरब में ही हूँ। और मुझे लगता है 9 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे एक ही कंपनी में जॉब करते हुए। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ सऊदी अरब की ही बात करूंगा, किसी और कंट्री की बात नहीं करूंगा। तो बहुत सारे भाई लोगों का जो था कि मुझे सऊदी अरब में जॉब करना है तो क्या करूं। ठीक है, तो उन भाइयों के लिए है, उसमें से एक दो नाम मैं लेना चाहूंगा क्योंकि भाई लोग कुछ ज्यादा ही मैसेज करते हैं। एक है एक्स्ट्रा गेमिंग करके, ठीक है, इनका यूट्यूब पे चैनल है, और एक है सोनू टेक्निकल। भाई लोग, मैं आप लोगों का मैसेज देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, बट मेरा कांटेक्ट आप लोगों से नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मैं नंबर उसमें देता हूँ कमेंट में तो वो नंबर शो नहीं करता आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मैसेज किया तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का अभी तक काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग मैसेज कर रहे हैं और उसका मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया था। तो इसके लिए भाई सॉरी, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। और ये आप चीज जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रख लेना। अगर उसी चीज को फॉलो करके आप आना चाहोगे तो बेहद आसानी से और कम पैसे में आ जाओगे। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखिए, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कई बार ऐसा होता है, कई लोग होते हैं कि पासपोर्ट बनवा के रख लेते हैं और रखे रखे उनका डेट एक्सपायर हो जाता है पासपोर्ट का। तो वैलिड का मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 2 साल बचा होना चाहिए एक्सपायरी में। ठीक है, तभी जाके एक्सेप्टेड होता है वहाँ पे जब आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो। ठीक है, अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो प्लीज पासपोर्ट बनवा लीजिएगा। ठीक है, हाई स्कूल के मार्कशीट पे बनवाइएगा, क्योंकि ये 8 वाला मार्कशीट का वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो इसलिए कोशिश करिएगा 10 वाला सर्टिफिकेट के आधार पे ही आप पासपोर्ट बनवाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब भी आप बाहर आने के लिए प्रोसेस करेंगे ना, आप तैयारी करेंगे, किसी से बात करेंगे या कहीं अपना पासपोर्ट वगैरह देंगे इंटरव्यू के लिए, तो भाई एक चीज हमेशा नोटिस करिएगा, किसी भी एजेंट को बीच में मत डालिएगा। ठीक है, किसी भी एजेंट को बीच में मत डालिए, क्योंकि ये एजेंट ना क्या करते हैं, लूट लेते हैं, लोगों को लूट लेते हैं। ऊपर से वो उनका चांस नहीं होता है इतना कि वो आदमी को भिजवा ही देंगे। ठीक है, तो वो पैसे आपका एक बार ले लेंगे, वो पैसे निकलेंगे नहीं। आपके पासपोर्ट भी बहुत बार ऐसा होता है कि पासपोर्ट भी एजेंट लेके भाग जाते हैं। ठीक है, और पैसे भी नहीं देते, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होएगा। तो इसलिए प्लीज एजेंट के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं 2 ऑफिस का नाम बताऊंगा, एक मुंबई में है और एक दिल्ली में है। ठीक है, आप लोगों को जो सही लगे, जो आपके नजदीक लगे, उस ऑफिस पे जाके आप लोग क्या नाम है, अप्लाई कर सकते हैं। उसका ऑनलाइन भी अप्लाई करने का ऑप्शन है। फेसबुक पे जाएंगे तो उनका पेज है, उसको जब फॉलो कर लेंगे ना तो वो जो भी वैकेंसीज आते हैं तो फेसबुक पे अपडेट करते हैं। तो फेसबुक पे जब अपडेट करते हैं तो अगर आपके काम का है
ठीक है। तो उस पे वहां पे ना वो क्या करते हैं, ईमेल आईडी देते हैं अपना। तो उस ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, अपना सीवी सेंड करना होता है। आप लोग सीवी जरूर बनवा लीजिएगा और बढ़िया स्टैंडर्ड का सीवी बनवाइएगा। उसमें किसी भी सीवी में 5 साल से कम का एक्सपीरियंस मत दिखाइए, ठीक है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ देखिए आपको काम भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको काम ही नहीं आ रहा है, आप 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा देंगे फिर यहाँ पे अगर आ जाएंगे सऊदी में, तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ले तो लेंगी, लेकिन यहाँ पे जब अगर काम करके नहीं दे पाएंगे तो वो हो सकता है आपका इकामा ना बने, ठीक है। तो इकामा 3 महीने बाद बनता है। इकामा मतलब होता है जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ सऊदी में इकामा बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। यानी कि आपको एक कार्ड मिलेगा, वो वैलिड रहेगा पूरे सऊदी में, आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी इकामा के बेस पे होएगा। जैसे अकाउंट भी खुलवाना होगा आपको बैंक में, तो उसी के बेस पे। यहाँ पे इकामा के बिना कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो इकामा क्या होता है, यहाँ आने के 3 महीने बाद बन के आता है, ठीक है। तो 3 महीने के बीच में अगर काम करके आप नहीं देंगे तो इकामा हो सकता है कंपनी ना बनाए और आपको रिटर्न वापस भेज दे, ठीक है। तो देखिए काम भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। खाली बस ये नहीं है कि एक्सपीरियंस दिखाना है। अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छा अगर मान के चलिए 40% भी आपको काम आता है तो भी आप चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेहनत करना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे आके बस ठीक है सऊदी में आ गए तो बस हो गया, नहीं। आप जब आ जाएंगे जो भी आपको काम मिलेगा उसमें जम के मेहनत करके काम करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब यहाँ पे ऐसे ऐसे चमचे हैं ना कि पूछे मत। अगर आप अच्छे खासे काम कर रहे हैं ना, फिर भी आपका वाट लगवा देंगे। इतने बड़े बड़े यहाँ पे चमचे पड़े हुए हैं। बात कर रहा हूँ मैं सऊदी अरब का। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं 9 साल पहले आया था तो यहाँ पे कुछ ऐसे चमचे थे, उन लोगों ने ना एक हवा बना दिया मेरे उसमें कंपनी में कि हम लोग एक साथ 6 लोग आए थे, ठीक है। और भी लोग थे, हमारी कंपनी के 4 ब्रांचेज हैं, तो कम से कम 18-19 लोग एक साथ आए थे। तो हम लोगों को ऐसे बांट दिया था। तो एक ब्रांच में हम लोग 6 आदमी आए थे, ठीक है। 6 आदमी में क्या हुआ, हम लोग का इकामा बन गया, हर चीज हो गया। 6 महीने तक भाई साहब इकामा हमारा नहीं दिया कंपनी ने। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो चमचे हैं ना, उन लोगों ने ऐसा हवा बना दिया कि भाई ये लड़के भाग जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं पे, यहाँ पे करेंगे नहीं। ऐसा करके हमारा नाम खराब कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। कुछ भी बात होता था ना वर्कशॉप में, पता नहीं कैसे कौन जाके बोलता था उधर। हमारा जो मुदीर होता था, मुदीर यानी यहाँ पे जो सुपरवाइजर मैनेजर होते हैं उनको मुदीर इंजीनियर ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पास बात पहुंच जाती थी। वो हर हफ्ते में 2 बार जरूर हमें बुला लेता था अपने पास। तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हें काम नहीं करना है तो क्यों आए इधर, ऐसा करके बोलता था, ठीक है। वो अरबी में बोलते थे, तो उस समय हमें अरबी नहीं आता था। तो कोई अपना इंडियन ही चाहे पाकिस्तानी कोई भी एक बंदा होता था तो हमें बताता था कि ऐसे ऐसे ये बोल रहा है। हम सोचते थे यार हमारी ऐसी तो कोई बात ही नहीं, कौन ऐसे हवा फैला रहा है। तो भाई साहब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। ये अगर सऊदी में आप आ भी गए ना, तो ये मत सोचिए कि क्या नाम है आप आ गए तो ठीक है अभी आप सेट हो गए। सऊदी में सेट होना भी बहुत बड़ी बात है इन चमचों के बीच में। तो इसलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं काम का बंदा हूँ, समझे। तो चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ ऑफिस के बारे में। देखिए एक मुंबई में ऑफिस है और उसका दिल्ली में भी ऑफिस है और चेन्नई में भी है, ठीक है। चेन्नई, मुंबई और दिल्ली 3 जगह ऑफिस है। और भी जगह पे है, लेकिन मुझे 3 जगह का पता है, ठीक है। शायद इसका लखनऊ में भी है। ऐसे आप लोग जब नेट पे डालेंगे ना, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे ना, तो उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। छुपी छुपाई बात नहीं है और बड़ी फेमस ऑफिस है। और यहाँ से देखिए गल्फ में जब आएंगे ना, तो हो सकता है कि आपका 60 से 70 या 80 हजार रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये इतना ही पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते। ये जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं। जैसे एजेंट अभी फिलहाल सुनने में आ रहा है कि एजेंट सब 1,20,000 1,40,000 तक डिमांड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपको एजेंटों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो आपका पैसा भी खा लेंगे, पासपोर्ट भी खराब कर देंगे और आपका टाइम भी लॉस हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको ऑफिस पे जाना है और ऑनलाइन ही अगर आप घर से भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उनको फेसबुक पे पेज है, उसको फॉलो करना है और जैसे वो अपडेट करेंगे उसको ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, उनको ईमेल कर देना है। ठीक है, वो खुद उधर से कॉल करते हैं आपका सीवी सेलेक्ट करके। ठीक है, तो बढ़िया सा सीवी बनवा लेना है और उसको वही सेंड करना है उनके पास। ठीक है, 5 साल से नीचे का एक्सपीरियंस नहीं रखिएगा, वो आपके लिए ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये जो ऑफिस है ये है नासिर ओवरसीज करके है। ठीक है, नासिर ओवरसीज, NASSER और ओवरसीज। ठीक है, ये नाम है इसका। और इनका ऑफिस जो है ये मुंबई में है। मेरा मुंबई वाले ऑफिस पे बात हुआ था तो वहां पे है। अब ये मैं ऑथराइज क्यों बता रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को यहीं से जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम अभी पिछले साल 1 साल हो गया, मेरी कंपनी का वीजा इसी कंपनी में गया था। ठीक है, इसी ओवरसीज पे गया था, नासिर वाले पे। तो हमारा जो मैनेजर है यहाँ का, वो इंटरव्यू लिया था तो हमें पता है। ठीक है, और वहाँ जो मैडम है एक, उनसे हमारी बात भी हुई थी। तो अभी जो इंटरव्यू हुआ था वो लड़के भी यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ऑपरेटर में लड़के ज्यादा आए हैं और ऑपरेटर में वैकेंसी गया था, मैकेनिक में गया था, तो जिसमें मैकेनिक में लड़के बहुत कम आए। ठीक है, और ऑपरेटर में लड़के ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये चीज आप एक लिख लीजिए। दूसरा है एक HR ऑफिस करके, HR इंटरनेशनल करके है। मैं इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा, आप लोगों को चीज समझने में आसानी हो जाएगी। ये HR जो इंटरनेशनल ऑफिस है ना, ये दिल्ली में है, महारानी बाग में। ठीक है, महारानी बाग में, ये सड़क के एक साइड पे इनका ऑफिस है। 3 या 4 फ्लोर का ऑफिस है, तो उसमें 3 नंबर पे तीसरे माले पे इनका ऑफिस है। ठीक है, अभी 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी अगर इन लोगों ने शिफ्ट किया हो इधर उधर तो मुझे नहीं पता। इनका जब इस पे सर्च करेंगे आप गूगल पे तो इनका भी मिल जाता है उस पे। ठीक है, तो उस पे फोन नंबर वगैरह है तो आप लोग बात कर सकते हैं इजीली, फोन उठा के वो बात कर लेते हैं। ठीक है, इनका भी फेसबुक पे पेज है, तो इनको भी फॉलो करेंगे तो ये भी अपडेट करते रहते हैं। अब मजे की बात है, जो HR ऑफिस है, HR इंटरनेशनल ऑफिस महारानी बाग दिल्ली में, इससे ही मैं आया था। और देखिए अभी अप्रैल आएगा, 9 साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 साल पहले जब मैं आया था तो उस समय 40,000 रुपए लगे थे। और वहीं मेरे कंपनी में जो लेबर में लड़के आए थे उनका कितना लगा था, 90,000 रुपए दे के आए थे। ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंट है। वो 90,000 इसलिए दे के आए थे क्योंकि वो एजेंट से थे और मैं डायरेक्ट इस ऑफिस से आया था। HR इंटरनेशनल ऑफिस करके है, इससे आया था। तो 40,000 रुपए लगे थे और 1.5 महीने बाद मुझे सैलरी मिल गई थी। तो 40,000 और यहाँ पे आके खाना वाना खा के, मतलब 1.5 महीने का जो खर्च वर्च था वो सब लगा के 55-56 हजार रुपए मेरे खर्च हुए थे। ठीक है, तो 1.5 महीने बाद जब सैलरी आया था तो सारा हिसाब किताब ऐसे हो गया था। ठीक है, तो ये 2 ऑफिस है, ये जेन्युइन है बिल्कुल। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक अच्छी जगह पे ये जरूर भेज देंगे। तो प्लीज इसको, अगर आप लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब में, वैसे ये खाली सऊदी अरब में ही नहीं भिजवाते हैं, ये गल्फ में लगभग हर कंट्री में भिजवाते हैं। ठीक है, तो इनके वहां से अगर आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इजीली आप लोग आ जाएंगे। आप लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लोग ऑफिस वाले हैं, ये सही काम करके देते हैं। ठीक है, अब कुछ भाई ऐसे बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि मेरे पास ही उनको काम करना है, क्योंकि मैं जब वीडियो डालता हूँ तो वो लोग वीडियो देख के उनको लगता है कि हाँ मेरे साथ काम करेंगे, उनको समझ में आता है कि ऐसे ठीक है। तो मैं उन भाइयों से बताना चाह रहा हूँ कि मैं बुला तो लूँ लेकिन कैसे बुलाऊं, कंपनी हमारे हाथ में वीजा नहीं देती है। ठीक है, कंपनी हमारे हाथ में वीजा नहीं देती है। हमारी जो हेड ऑफिस है यहाँ से रियाद में है, जो 1300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और सारा कुछ आदमी लेके आना, मैन पावर लाना, भेजना, सारा कुछ सैलरी आना जाना, सारा काम हेड ऑफिस से होता है। और हमारा जो ये ब्रांच है यहाँ बस ऐसे नाम के लिए यहाँ पे मैनेजर वगैरह जो है
वो खाली नाम के लिए हैं जो मैं प्रोजेक्ट चला रहे हैं। बाकी यहाँ से हमारा इंटरनल जो भी काम है सारा हेड ऑफिस होता है। तो इसलिए डायरेक्ट मैं अपने पास बुला लूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कंपनी वीज़ा नहीं देती है। और दूसरी बात है, मैं खुद अभी रिजाइन जाने वाला हूँ फरवरी के लास्ट तक शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं इंडिया चला जाऊँगा, फिर देखेंगे, बात की बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी के तरीके से जो मैं बताए हूँ अगर उस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका पैसा भी कम लगेगा और जेन्युइन काम भी आपका होगा, और सही टाइम पे आप चले भी आएंगे, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। नहीं तो एक बार एजेंट के पास आप फंसेंगे, देखिए आपका पैसा भी जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है कि 60% आपका पासपोर्ट भी चला जाए आपके हाथ से। ठीक है, उसके बाद ज्यादा पैसा, पासपोर्ट का लॉस और टाइम का लॉस। एक जगह अगर आप किसी एक कंपनी में इंटरव्यू के नाम पे किसी एजेंट को दे देंगे अपना पासपोर्ट, वो कम से कम 3 या 4 महीने बाद आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो 3-4 महीने का जो लॉस होएगा, ये भी बहुत बड़ा लॉस है आपका। ठीक है, तो जो मैं बताया हूँ उसके हिसाब से आप लोग करके देखिए, आप लोग को सच में कम पैसे में सही टाइम पे आप लोग यहाँ पे सऊदी में आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।